बाबा के बारे में अब एक और बड़ा खुलासा, क्योंकि बाबा के इस आश्रम में काला जादू भी होता था। पूरी जानकारी उस आधार पर आपके सामने रखते हैं, जहां आश्रम में काला जादू को लेकर खबर यह आई कि बाबा के आश्रम में काला जादू करवाने के दावे किए गए, तांत्रिक क्रियाएं होने का भी दावा हुआ। खुद को नारायण का ये अवतार तो बताते ही थे। इसी बहाने सत्संग की जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, आश्रम के द्वार पर जिस तरीके से मूर्तियां बनवाई गई, मूर्ति में गरुड़ पर सवार, हाथ में चक्र धारण। 1997 में यूपी पुलिस की हालांकि इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और 1999 में आसपास के इलाकों में सत्संग से इन्होंने ये शुरुआत की। हालांकि धीरे धीरे सूरजपाल से ये भोले बाबा कैसे बन गए, वही खुलासे इस वक्त हम कर रहे हैं, क्योंकि 1999 में मारुति 800 ये चलाते थे, लेकिन आज सूट बूट और टाई वाले बाबा डिजाइनर भी रखते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी देखरेख के लिए ही पूरी एक ब्रिगेड बना रखी है, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। अब टीवी 9 पर हाथरस हादसे से पहले की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि भीड़ और बाबा के सेवादारों का ये वीडियो सामने आया है, जहां बाबा के सत्संग में वीडियो बनाने की मनाही है। लेकिन जैसे ही एक शख्स ये वीडियो बना रहा था, देखिएगा कैसे आखिर में, इन तस्वीरों के आखिर में डंडा लेते हुए सर पे टोपी लगाया एक सेवादार वीडियो बनाने से रोकता हुआ इसमें आपको नजर आएगा। और ये देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि जैसे ही इस शख्स ने यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू किया, आखिर में, बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों के आखिर में आप देखेंगे, सर पे टोपी लगाए, हाथ में डंडा लिए, खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए ये एक सेवादार आया। सत्संग में भीड़ का जिस तरीके से ये शख्स कोने में खड़े होकर तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा था, तो इसे उसी वक्त रोक दिया गया। और इसी तरीके से हर जगह जहां जहां बाबा जाता, उसका सुरक्षा घेरा नजर आता। और सुरक्षा घेरे में जिस तरीके से अलग अलग ब्रिगेड की तैनाती होती, वो यही तस्वीर है, जहां देखिए कि जिस तरीके से एक पूरा रूट बाबा के आने जाने का बना हुआ था। तो आपको इसी तरह टोपी में जितने भी सेवादार नजर आएंगे, नारायणी सेना, जितने भी ये टोपी में सेवादार नजर आएंगे, हर तरफ आपको दिखेंगे। और ये पूरा जो सुरक्षा चक्र इसने बना रखा था। पुनीत शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। और पुनीत, सुरक्षा चक्र के लिहाज से अगर बात करूं तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साफ हो गया कि धक्का मुक्की की शुरुआत आखिर हुई कहां से और किसने की। बिल्कुल, देखिए, धक्का मुक्की की शुरुआत इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि जो इनके साथ सुरक्षा कर्मी थे काले कपड़े पहन के, उन लोगों ने बाबा के पास लोगों को जाने से रोका और धक्का दिया था, जिसके बाद ये भगदड़ मची थी और 121 लोगों की मौत हो गई। 3 लेयर की सुरक्षा होती थी, 3 तरीके के जो सुरक्षा कर्मी थे वो इनकी ब्रिगेड में थे। एक काले कपड़े वाले होते थे जो बाबा के साथ रहते थे और जिनकी जिम्मेदारी बाहर के लोगों की सुरक्षा के लिए थी, गेट की तरफ अगर कह सकते हैं। दूसरे लेयर में जो लोग थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, वो लोग पंडाल के अंदर जो भक्त आते थे उनकी सुरक्षा और उनको बैठाने की जिम्मेदारी होती थी। और तीसरे लेयर की अगर आप कह सकते हैं सुरक्षा, तो उसमें महिलाएं शामिल थी, जिनको पिंक कलर की ड्रेस दी गई थी और महिला भी बाबा की सुरक्षा में बाकायदा तैनात होती थी। यह भी बताया जा रहा है कि इन सुरक्षा कर्मियों की संख्या लगभग 10,000 थी और बाबा इनमें से किसी को पैसा नहीं देता था। लोग अपने सेवा भाव से आकर के सेवा करते थे और इनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन ये जो आप कह सकते हैं पिंक ब्रिगेड बनाई गई थी, वो बाबा की सुरक्षा में लगातार रहती थी। और यही वजह है कि अब ये जो रिपोर्ट दी गई है, जिसमें साफ हो रहा है कि जो बाबा के सुरक्षा कर्मी थे, जो अनुयायी थे, जब इन्होंने धक्का दिया तो उसके बाद ही भगदड़ वहां पर मची थी। और आपको बता दूं, बाबा कहां है, यह अभी तक का सबसे बड़ा सवाल हो रखा है। और इस वक्त हम मैनपुरी के बिछुआ गांव में बाबा के आश्रम के ठीक सामने, पुलिसकर्मी बाबा के पूरे आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है। अभी यह साफ नहीं है कि बाबा आश्रम के अंदर ही है या वो कहीं और है। लेकिन कल जो भक्त थे उनके अंदर आश्रम में, उन्होंने यह दावा किया था कि बाबा 3 बजे के आसपास यहां पर आए थे और उसके बाद उनको निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हालांकि जो इलाके के सीओ हैं, उन्होंने यह कहा था कि जहां तक पुलिस अंदर गई है वहां तक उनको बाबा नजर नहीं आए हैं। यानी कि साफ है बाबा आश्रम के अंदर मौजूद है या नहीं, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो टॉप लेवल इस बारे में जिस तरीके से लगातार अधिकारियों से हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी बात कर रहे हैं, पुनीत आपको बता दूं, ये माना ही जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा हैं। हालांकि सिक्योरिटी उनके पास भी है उस लिहाज से, और यहीं से मैं आगे भी और तस्वीरें देखूंगी।